मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है? रीनू, अभिषेक कुमार, सौरव, साकेत, अतुल, कशुद्यान, भास्कर जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। आओ। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, ये मैंने कोई कोन बनाया। ये कोई शंकु बनाया हमने, ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस शंकु को इसके आधार के समानांतर यहां से काट लूं, लेट से यहां से काट लेता हूं, आधार के समानांतर काट देता हूं। बेस के पैरेलल काटने का मतलब ये है, जो मोटी बात समझने की वो ये कि जब इसके सेंटर को मिलाओगे तो ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात देखिएगा, ये स्मॉल आर हो गई, ये कैपिटल आर हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई मैं तो इसे आधार के समानांतर काट रहा हूं इसके, तो आप ये कह देंगे सर इसका मतलब तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई। बिल्कुल ही। और अगर दो पैरेलल लाइन को ऐसे कोई लाइन काट रही है तो सर ये जितने भी त्रिभुज बनेंगे सारे सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे सर? देखना सर, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइनें हैं किसी ट्रायंगल में, मतलब दो पैरेलल, देखो समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां खींच दूंगा तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल बनाएगा, एक छोटी एक पूरी बड़ी। आपने कहा हाँ सर ये बात हम समझते हैं। और अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इनकी हर एक चीज का रेशियो सेम होगा। मतलब इनकी हाइट का भी रेशियो सेम होगा, इनकी रेडियस का भी रेशियो सेम होगा, स्लैंट हाइट का भी रेशियो सेम होगा। क्योंकि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो अगर मान लीजिए इसकी हाइट और बड़े वाले की हाइट, अगर इनकी हाइट का रेशियो एक्स इज टू वाई है ना मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो, तो इनकी रेडियस का रेशियो भी एक्स इज टू वाई ही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्लैंट हाइट का रेशियो भी एक्स इज टू वाई ही हो। लेंथ हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन रेशियो यही रहेगा। जैसे अगर मैं आपको एक्स और वाई की जगह नाम बदल देता हूं कुछ, मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैं आपको ये कह दूं कि भाई इसकी हाइट 10 है और इस वाले की हाइट 30 है, तो इनकी हाइट का रेशियो क्या है? 1:3। मैं कहूं कि भाई इसकी रेडियस 5 है, तो नेचुरल अगर हाइट का रेशियो 1:3 है तो मेरे बच्चे इनकी रेडियस का रेशियो भी 1:3 होगा, तो 5 का 3 गुना ही रेडियस 15 होगी। मैं कहूं कि भैया ये 13 है इसकी स्लैंट हाइट, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए, तो फिर आप ये कहेंगे सर ये 13 है तो ये 13 का 3 गुना 39 हो गया। यानी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है बट रेशियो हर हाल में सेम होगा। इस बात को और अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं ऐसे कहूंगा कि भैया अगर इनकी लेंथ का रेशियो मान लीजिए 2:3 है, मान लेते हैं इनकी साइडों का रेशियो 2:3 है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई इसकी हाइट 2x होगी तो इसकी हाइट 3x होगी, इसकी रेडियस 2y होगी तो इसकी रेडियस 3y होगी, इसकी स्लांट हाइट 2z होगी तो इसकी स्लांट हाइट 3z होगी। यानी रेशियो सेम होगा, लेंथ सेम नहीं होगी, लेंथ डिफरेंट हो सकती है लेकिन रेशियो सेम होगा। आपने कहा ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे दो कोण बने, एक छोटे वाला स्मॉलर और एक लार्जर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं दोनों कोण का वॉल्यूम क्या होगा? तो छोटे वाले का होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, तो छोटे वाले की रेडियस क्या है? 2y, तो 2y स्क्वायर
का स्क्वायर करेंगे तो 4y²। हाइट क्या है छोटे वाले की? 2x। ऐसे बड़े वाले का वॉल्यूम पूछूंगा तो 1/3 πr²h। बड़े वाले की रेडियस 3y है तो 9y²। हाइट हो गई 3x। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम का जो रेशियो आया 4 दूनी 8 और 9 3 27। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या कि इनके वॉल्यूम का रेशियो बेसिकली इनके साइड के रेशियो का क्यूब है। यानी वॉल्यूम का जो रेशियो है वो इनके साइड के रेशियो का क्यूब है। यानी साइड का रेशियो अगर ए अनुपात बी है, ए इज टू बी है, जब भी हम किसी कोन को उसके बेस के पैरेलल काटेंगे तो उनके वॉल्यूम का रेशियो ए क्यूब इज टू बी क्यूब होगा, ध्यान रखना। यानी साइड का क्यूब वॉल्यूम होगा। और साइड से मेरा मतलब है स्लैंट हाइट, रेडियस, हाइट, तीनों चीजों से जो इनका रेशियो होगा उसका क्यूब का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों इनके वॉल्यूम का होगा। ऐसे ही तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे बच्चे ये तो थी कहानी वॉल्यूम की, अब मुझे आप बताइए इनका लेटरल सरफेस एरिया। तो एलएसए ऑफ स्मॉलर का और एलएसए ऑफ लार्जर का। तो पहले वाले का लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर, आर है 2y, स्लांट हाइट है 2z। दूसरे वाले का हो जाएगा पाई, रेडियस है 3y और स्लांट हाइट है 3z। वाई जेड से वाई जेड, वाई जेड से वाई जेड, पाई से पाई गया तो मेरे बच्चे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कहने जा रहा हूं या कहना चाह रहा हूं कि अगर इनकी साइड्स का रेशियो, साइड से मेरा मतलब है उसमें रेडियस भी आती है, उसमें स्लांट हाइट भी आती है, उसमें हाइट भी आती है, इनका रेशियो मेरे प्यारे बच्चों अगर ए इज टू बी है तो इनके वॉल्यूम का या लेटरल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो इनका स्क्वायर होगा, A² इज टू B²। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? तो मेरे बच्चे अगर लेटरल सरफेस से साइडों पे आना है तो स्क्वायर रूट करना है, अगर वॉल्यूम से साइडों पे आना तो क्यूब रूट करना है। इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मैंने डिफाइन करके लिखा हुआ है कि भैया वॉल्यूम का क्यूब रूट करोगे तो साइडों का रेशियो आ जाएगा, लेटरल सरफेस या कर्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर रूट करोगे तो साइडों का रेशियो निकल के आ जाएगा। अगली बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी कोण को अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी कोण को उसके आधार के समानांतर कई टुकड़ों में काट दिया जाएगा, अलग अलग हाइट के टुकड़ों में काटा जाएगा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन टुकड़ों के वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछेगा। तो आपने क्या नोटिस करना है कि इनकी हाइट क्या है। मान लो पहले वाले की हाइट अगर 1 है तो दूसरे वाले की हाइट 2 होगी, तीसरे वाले की हाइट 3 होगी, चौथे वाले की हाइट 4 होगी, पांचवें वाले की हाइट 5 होगी। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? साइडों का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7, 3 का क्यूब 27, 27 में से 8 गया 19, 4 का क्यूब 64, 64 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा 37, और मेरे बच्चे 5 का क्यूब 125, 125 में से 64 घटाएंगे मेरे बच्चे तो आएगा 61। तो यानी इनके वॉल्यूम का रेशियो यह है। करना क्या है? 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब करना है तो ये पूरा आ जाएगा, उसमें से ये हटा देंगे आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे पूरा आएगा, उसमें से ये 2 हटा देंगे आ जाएगा। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों इनके वॉल्यूम का रेशियो। ये कुछ मुख्य बिंदु है जो आपको समझने चाहिए। अब इसके आधार पर मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ सवालों पर डिस्कस कर लेते हैं। आइए, पहला सवाल आपके नजर पेश किया।
सवाल में कह रहा था हाइट ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 9 मीटर, ए वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर हाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर such that it touches its surface. Find the lateral surface area of the tent. देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई ये कोई टेंट है, ठीक है बाबू। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई कोनिकल टेंट है। हाँ जी, सवाल में कह रहा है कि इसके सेंटर में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसके सेंटर से सामने वाली इस पे सेंटर पे आके मिलेगी, ये परपेंडिकुलर कुछ, और ये होगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी रेडियस। सवाल में ये कह रहा था कि भाई कोनिकल टेंट है और उस कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो 9 मीटर। कोनिकल टेंट की, ओहो, उस कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो 9 मीटर है। सवाल में कह रहा है कि इसके केंद्र से 4 मीटर दूर 6 मीटर ऊंचाई का एक खंबा रखा गया जो इसकी सतह को स्पर्श करता है। सवाल में कह रहा है जी इसकी बेस से 4 मीटर की दूरी पर, यानी यहां पे लेट से यहां पे ये 4 मीटर दूरी है, यहां पे एक खंबा रखा गया है और जो खंबा है वो ऐसा है जो इसके सरफेस को टच करता है। ये खंबा है मेरे प्यारे बच्चों जो इसके ऊपर हमने खड़ा किया। ये लंबवत खंबा है और इस खंबे की हाइट है 6 मीटर, और कह रहे हैं ये इस तरीके से है कि सरफेस को टच कर ले रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब आइए आगे। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भैया ये जो कैनवास, ये जो टेंट बना है, इस टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले मुझे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, जो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं। ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही, मैं इसे यहां ले आता हूं। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है। ये 9 है, ये है 6, ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 4। तो आप ये बात तो जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेगी और सेम रेशियो बनाएगी। तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो देखें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी लेंथ अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 होगी तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2 यूनिट। तो ये 3 ये 2, तो इस हिसाब से ये वाली लेंथ कितनी आई, 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में ये है कितनी, 4। तो 1 यूनिट 4, तो 3 यूनिट कितनी आएगी, 12। इसका मतलब मोटा माटी हमें ये समझ में आ गया कि ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों ये 12, ये वाली लेंथ है 12। अब बेटा एक बात बताओ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये पता चल गया कि सर ये लेंथ 12 है, ये 12 है, ये लेंथ 9 है, तो ये कितनी आएगी, 15। ट्रिपलेट आ गया। तो मेरे बाबू आपके पास हाइट आ गई 12 है ना, हाइट है 9, रेडियस है 12, स्लांट हाइट है 15। तो आपको जो निकालना है निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यानी लेटरल सरफेस एरिया, तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों पाई। पाई में ही आंसर है। आर की वैल्यू 12 और एल की वैल्यू 15, 15 12 180। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 180 पाई, 180 पाई। आइए जी। देखो मेरे बच्चे,
A lampshade is in the shape of a part of a cone and its top and bottom ends are circle. कहता है भैया एक लैंप शेड है, वो उसका टॉप और बॉटम दोनों सर्कल के उसमें हैं, जिनकी सरकमफ्रेंस 30 और 40 सेंटीमीटर. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स इज 6 सेंटीमीटर. द कोन वर टू बी कंप्लीटेड, देन हाउ फार वुड इट्स वर्टेक्स बी फ्रॉम द टॉप एंड. आओ जी समझाता हूं. हिचकी कहानी आने लग रही भाई. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि एक लैंप पोस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, और जो लैंप पोस्ट है वो है तो कोनिकल शेप में ही, लेकिन थोड़ा सा पिक्चराइजेशन सेट करना पड़ेगा हमें. आओ बाबू, और देखो यार, मेंसुरेशन 3D के लिए बहुत जरूरी है कि हम फिगर ठीक ठाक बनाएं. अगर हम फिगर ठीक ठाक बना लेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी, काम करना चालू कर देंगे. अब सवाल में कह रहे जी एक लैंप शेड है, और जो लैंप शेड है वो किस शेप में है भैया? वो इस तरीके से लैंप शेड बना हुआ है मेरे बच्चे. ए लैंप शेड इज इन द शेप ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कोन. कहता है कोन का एक पार्ट है ये वाला लैंप शेड है, एंड इट्स टॉप एंड बॉटम एंड्स आर सर्कल. तो कहता है ऊपर वाला जो टॉप है इसकी जो रेडियस है, मतलब इनकी जो दोनों की जो सरकमफ्रेंस है वो 30 और 40 है. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनकी सरकमफ्रेंस 30 और 40 के रेशियो में है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि इनकी रेडियस भी 3:4 में ही होगी. आप कहेंगे हाँ सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं. भाई जिस रेशियो में सरकमफ्रेंस उसी रेशियो में तो इनकी मेरे प्यारे बच्चों रेडियस होगी. निकाल के भी देखोगे तो 2πr, ये 30 है, दूसरे वाले में 2πr 40 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों. बिल्कुल ठीक है. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंड इज 6 सेंटीमीटर. और कह रहा है जी ये जो लेंथ है ये मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल है 6 सेंटीमीटर, और ये रेशियो है 3:4. ध्यान देना ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, 3:4 रेशियो है, क्योंकि अगर उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो 30-40 है, मतलब रेडियस का भी 3-4 होगा. अब कह रहा है इफ द कोन वर टू बी कंप्लीटेड, अगर इस कोन को पूरा किया जाए, मतलब ये यहीं तक का था, अगर इसको ऊपर ले जाके पूरा किया जाए, देन हाउ फार वुड इट्स वर्टेक्स बी फ्रॉम द टॉप एंड. तो कहता है यहां से इसका वर्टेक्स कितने टॉप पे होगा. अब देखो मेरे बच्चे, कहानी ये है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी. तो अगर इन साइड का रेशियो 3-4 है मेरे बच्चे, तो इन साइड का भी रेशियो 3-4 होगा. ये 3 होगी तो ये पूरी लेंथ 4 होगी. तो ये लेंथ आई मेरे प्यारे बच्चों यूनिट वाइज 1, तो 1 यूनिट 6 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट होगी 18 सेंटीमीटर. इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ है ये 18 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 18 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर. 12 नहीं ढकनो, 18 सेंटीमीटर. ये वाली लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 18 सेंटीमीटर. करिए जी. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है अभी एक कोन है, उसे कट किया गया उसके बेस के पैरेलल. ये कौन है? इसे इसके आधार के समानांतर काटा गया. यहां से इस तरह से काटा कि इनकी हाइट सेम है, मतलब ये टुकड़े की हाइट जितनी उतनी ही इस टुकड़े की हाइट है. मतलब छोटे टुकड़े की हाइट 1 है तो इसकी 1 होगी, तो बड़े वाले की हाइट कितनी आ जाएगी? 2. तो ये हाइट 2. तो वॉल्यूम क्या होगा? 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8. 8 में से 1 घटा देंगे तो ये वॉल्यूम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 7. तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1:7. ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर है. कहता है एक लंबवर्तीय शंकु को इसके आधार के समानांतर 3 बार काटा गया, तो बराबर ऊंचाई वाले 4 भागों में बांटा गया. तो पहले वाले की हाइट 1 होगी, दूसरे वाले की 2, तीसरे वाले की 3, चौथे वाले की 4. तो कहता है इनके वॉल्यूम का रेशियो, तो 1 का क्यूब 1,
2 का क्यूब 8, 8 में से 1 का क्यूब गया 7, 3 का क्यूब मेरे बच्चे 27, 27 में से 2 का क्यूब यानी 8 घटाएंगे क्या बचेगा 19, यहां 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 का क्यूब 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा 37। यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक ये ध्यान रखना जो पीछे थी कि भैया हमेशा ही जब भी हमें वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम में क्या करना है, पहले वाले टुकड़े का क्यूब कर देना, फिर दूसरे के लिए 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, फिर तीसरे के लिए 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। और कर्ड सरफेस एरिया के लिए, लेटरल सरफेस एरिया के लिए यही चीज स्क्वायर में करते चले जाना है, बस इतनी सी बात है। आइए बाबू, कह रहा है एक समतल द्वारा एक शंकु को 2 बराबर आयतनों में काटा जाता है। ये कोण है, इस कोण को 2 बराबर भागों में काटा गया। यदि समतल शंकु के आधार के समानांतर, तब ज्ञात करें इसकी ऊंचाई किस अनुपात में विभाजित होगी। कह रहा है एक शंकु को 2 बराबर आयतन में बांटा गया, यानी इसका वॉल्यूम 1 है, इसका भी वॉल्यूम 1 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 1 एंड वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन इज 2। तो मेरे बच्चे अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:2 है तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 2 का क्यूब रूट मेरे प्यारे बच्चों क्यूब रूट 2। और साइड का मतलब रेडियस भी हो सकता है, स्लांट हाइट भी हो सकता है और हाइट भी हो सकता है। तो कहता हूं ऊंचाई तो 1:√2, 1:³ मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली राइट है। करो। कहते हैं एक शंकु को इसके आधार के समानांतर इस प्रकार काटा गया, एक शंकु को इसके आधार के समानांतर इस प्रकार काटा गया है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/729 गुना है। देखो मेरे बच्चे, कहता है कौन, ये कोई कौन है, इसको इसके बेस के पैरेलल यहां से काटा गया, तो 2 कोण बने, एक लार्जर कोण एक स्मॉलर कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है 1/729, यानी लार्जर का वॉल्यूम 729 है तो छोटे का वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 1। तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, सर इनका क्यूब रूट 729 का क्यूब रूट 9 और 1 का क्यूब रूट 1, यानी इनकी हर साइड चाहे लेंथ हो, लेटरल हाइट हो कट रेडियस हो, सभी का रेशियो 9:1 है। इसका मतलब ये बना बाबू कि अगर इसकी हाइट 1 यूनिट है तो इसकी हाइट होगी 9 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया, यानी ये हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो 9 में से गया, ये हाइट कितनी आई मेरे बच्चे 8 यूनिट। तो 8 यूनिट 40 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट 5, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट है, माफ करिएगा ना, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर लगाना होगा यूनिट में। तो इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर आएगी। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी किसी शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 5 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों कोई शंकु बनाते हैं, तो सवाल में कह रहा है इस शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो बेस रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर और मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो हाइट है वो है 25 सेंटीमीटर, कैपिटल एच है 25 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर जी। अब कहता है शंकु को h सेंटीमीटर
ऊपर से आधार के समानांतर काटा गया। इफ द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस एट ए हाइट ऑफ h सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। कहता है आधार से h सेंटीमीटर ऊंचाई से हमने इसे काट दिया, लेट से यहां से काट लिया, यहां से मेरे प्यारे बच्चों हमने काट दिया, कुछ ऊंचाई से हमने यहां से इसे काट दिया। अब कहता है कि जो बचा हुआ छिन्नक हो गया, छिन्नक जो होता है, फ्रस्टम जो होता है, वो बेसिकली वो हिस्सा होता है जब मेरे प्यारे बच्चों हम किसी कोन से कोन को उसके आधार के समानांतर काट देते हैं और ऊपर वाला हिस्सा हटा देते हैं, तो जो बाकी हिस्सा बचा ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है फ्रस्टम। इसके बाद उसी को मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। कहता है इसका वॉल्यूम है 110 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करिए क्या होगी। इफ द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस एट ए हाइट ऑफ h सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, इफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 110 क्यूबिक सेंटीमीटर। आओ भैया मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन को क्या होगा। तो आप कहेंगे सर वो होगा 1/3 पाई, पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, आर यानी 5 का और 25 इंटू हाइट, हाइट हो गई 25, यही होगा मेरे बच्चे। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है, तो सर वो 110 है। मैंने क्या किया, पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम ले लिया और उसमें फ्रस्टम का वॉल्यूम, दोनों का रेशियो निकालने की चाहत रखी, सोचा। आइए मेरे बच्चे देखिए, काट पीट मचाएंगे तो 22 से काटेंगे, 22 पंजे 110, 5 से काटेंगे 5 25, तो यह आएगा 25 पंजे 125/21। यानी रेशियो के हिसाब से कहानी ये आई कि अगर पूरे बड़े शंकु का वॉल्यूम 125 है तो उसके अंदर जो फ्रस्टम बना उसका वॉल्यूम 21 है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों पूरे बड़े का वॉल्यूम 125 है तो इसका यूनिट वाइज वॉल्यूम है 21। तो 125 में से 21 घटाएंगे तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना आया, 104। तो छोटे वाले का वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों 104 है, पूरे बड़े का 125, 125 में से 21 घटाया 104 है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आते हैं आगे, क्या देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो मेरे बच्चे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन कितना है, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ, ये स्मॉलर कोन है और ये लार्जर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन कितना है जी, 104। और मेरे प्यारे बच्चों पूरे बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना है साहब, 125। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो 104:125 है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इनकी साइड का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे साइड का जो रेशियो होता है वॉल्यूम का क्यूब रूट होता है, तो 104 का क्यूब रूट होगा क्यूब रूट 104 और 125 का क्यूब रूट होगा क्यूब रूट ऑफ 125। लेकिन 125 का क्यूब रूट निकल जाता है कितना भाई, 5। तो इसका मतलब इनकी हर एक लेंथ का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों यही होगा। यानी बड़े कोन की लेंथ ये होगी तो छोटे कोन की लेंथ ये है। अब कह रहा है छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो, तो भाई इनकी साइड का रेशियो है तो मतलब ये इनकी रेडियस का भी रेशियो होगा। यानी छोटे कोन की रेडियस इतनी होगी तो बड़े कोन की रेडियस 5 यूनिट होगी। जबकि सवाल में कह रहा है बड़े कोन की रेडियस 5 यूनिट नहीं 5 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो इतनी यूनिट की वैल्यू गुना 1 सेंटीमीटर, तो ये आएगी क्यूब रूट 104 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों छोटे कोन की जो रेडियस होगी वो क्यूब रूट 104 क्यूबिक सेंटीमीटर हो ना, इतने सेंटीमीटर होगी। तो छोटे कोन की रेडियस मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी, ऑप्शन सी करिए। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है, एक शंकु, ए राइट सर्कुलर कोन इज स्लाइस्ड इनटू ए स्मॉलर कोन। कहते एक शंकु को उसके अक्ष के लंबवत एक कट के द्वारा छोटे शंकु और छिन्नक में काटा जाता है। शंकु और छिन्नक के आयतन का अनुपात 64:61 है। मेरे प्यारे बच्चों समझो ये कोई शंकु है, कहता है इसको यहां से काट दिया गया एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इसका वॉल्यूम फ्रस्टम का 61 है और इस वाले का वॉल्यूम 64 है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्मॉलर कोन का वॉल्यूम है 64, जबकि बड़े वाले कोन का वॉल्यूम आ गया 125।
तो अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो ये है तो साइड का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5। और अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकी साइड का रेशियो 4:5 है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब कर्ड सरफेस का एरिया बताओ। तो कर्ड सरफेस का एरिया बताना है तो मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, वो हो जाएगा वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो कहता है उनके घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भैया इस छोटे वाले का कर्ड सरफेस एरिया 16 है, तो पूरे बड़े का कर्ड सरफेस कितना बना, 25। 25 में से 16 घटाएंगे तो इसका कितना बना, 9। तो आंसर का रेशियो होगा मेरे बच्चे 16:9। मेरे प्यारे बच्चों 16:9। आइए जी नेक्स्ट में। मेरे बच्चे एक लंबवर्तीय शंकु की आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, इसको इसको आधार पर रखा हुआ है। इसको आधार के समानांतर 4 बराबर हिस्सों में काटा गया। 5 भागों में, मतलब 4 बार काटा तो 5 भाग बन गए। इन पांचों भागों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। बड़ा ही बेसिक है। देखिए जी, 5 भागों में काटा तो पहले की हाइट 1 होगी, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, पांचवे की 5। अब मेरे प्यारे बच्चों कर्ड सरफेस एरिया जो होगा ना, वो होगा 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग 4, 4 में से गया 5, फिर 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 का वर्ग 4 घटाया, मेरे देखो ना गलत बता रहा हूं मैं, यहां गलत बताया। 2 का वर्ग 4, 4 में से गया 3। यहां करेंगे मेरे बच्चे तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 का वर्ग 4 घटाएंगे तो यह आया 5। यहां करेंगे 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, 16 में 9 गया 7, और यहां 5 का वर्ग मेरे बच्चे 25, 25 में से 16 गया 9। तो यानी इनके कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो आएगा 1, 3, 5, 7, 9। दैट इज ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। मेरे बच्चे सवाल में करेक्शन, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का लंबवर्तीय शंकु बराबर ऊंचाइयों पर आधार के समानांतर 3 हिस्सों में काट दिया गया। मतलब 3 बार काटा गया तो 4 भागों में काटा गया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी ये आपको बताना है। इस बार लेटरल सरफेस नहीं पूछ रहा, कह रहा जी टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा वो बताइए। करो मेरे बच्चे। देखो बाबू, आओ जी। कहता है जी रेडियस है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर। बाबू रेडियस है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर। सवाल में ये कह रहा है कि भाई हमने इसे 4 भागों में काट दिया या 3 भागों में काटा है। 3 भागों में काटा, 4 टुकड़े हो गए, 3 कट मारे हैं तो 4 टुकड़े हो गए। तो कह रहा है जिसके टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज हुआ। तो भाई ओरिजिनल में जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हुआ, तो आप कहेंगे ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। अब मेरे बच्चे ये 24 है, ये 32 है, तो एल निकाल देंगे। 8 या 24, 8 चौक 32, 8 5 40। तो स्लांट हाइट कंप्लीट की होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 40। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया इस कोन का। अब कहता है जी हुआ क्या है कि हमने इसे काट दिया। कितने टुकड़ों में काटा जी, 3 टुकड़ों में काटा है। अब
भाई ध्यान से समझना। क्योंकि यहां कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। और ये 3 बराबर टुकड़े हैं मेरे बच्चे। ऐसे मेरे बच्चे हमने 3 टुकड़ों में इसे काटा, तो ये मतलब 3 बार ऐसे काटा तो 4 टुकड़े हो गए कुल मिला के, ध्यान से देखोगे तो। आपने कहा हाँ सर हमें ये दिखाई दे रहा है। अब सवाल में कहने का है कि भैया लेटरल सरफेस एरिया में क्या क्या ना टोटल सरफेस में क्या बढ़ गया। तो एक तो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। दूसरा दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सर्कल दिखाई। तो कुल मिला के ध्यान से देखोगे तो ये फेसेज ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपको एक्स्ट्रा दिखाई देने लगे, यानी इनका एरिया और बढ़ गया। अब मैटर ये करता है कि सर हम इनकी रेडियस कैसे निकालें। तो देखो यार, इसके लिए आप ये समझिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वर्बली ही चीजें आपसे हो जाएंगी, मुझे समझानी होती इसलिए मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके चलता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे से समझें। कहता 3 टुकड़ों में काटा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, मतलब 3 कट मारे हैं लेकिन टुकड़े हुए 4। अगर 3 कट मारे और मेरे प्यारे जो टुकड़े हुए 4, तो ये हाइट कितनी है जी 32। तो 32 को 4 से भाग दोगे तो ये हाइट 8 आई, ये 8 आई, ये 8 आई, ये 8 आई। आपने कहा जी हाँ, मतलब 1:2:3:4 आ जाएगी। मतलब इसकी हाइट 1 आई, इतने की हाइट 1 आई, तो इसकी हाइट 2 आएगी मेरे बच्चे, समझना धीरे 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 धीरे। तो इसकी हाइट 3 आएगी, तो इसकी हाइट 4 आएगी। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इनकी रेडियस का भी जो रेशियो आप ढूंढने जाओगे, तो इसकी रेडियस का रेशियो 1 होगा, तो दूसरे वाले की रेडियस 2 होगी, तो इनकी तीसरे की रेडियस 3 होगी, तो चौथे की रेडियस 4 होगी। और जो सबसे टॉप लेवल पे यानी सबसे बड़ा है, इसकी रेडियस है कितनी बाबू, इसकी रेडियस है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर थी ना, हाँ जी। तो इसकी रेडियस है मेरे बच्चे 24 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह दूंगा भाई 4 यूनिट है 24 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट है 6, तो 3×6 18, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो इसका मतलब ये रेडियस 6 होगी, तो ये 12, ये 18, ये 24। अब मोटी बात समझने में आएगी आप सभी कि सर ये रेडियस 24 है ना, तो ये रेडियस आएगी 18, दोनों सेम होंगे। ये रेडियस आएगी 12, ये दोनों सेम ही होंगे, एक जैसे होंगे, ये और ये रेडियस आएगी मेरे बच्चे 6, ये दोनों भी फेस सेम होंगे, बस देखने में थोड़े लग रहे हैं। यहां तक कि मेरी बात समझे। अब हमें टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्रीज हो जाएगा। सर सबसे पहला तो ये वाला सर्कल के एरिया आएगा, क्या होगा सर इस सर्कल के एरिया, पाई आर स्क्वायर, 18 का वर्ग 324। अब जितना इसका होगा उतना ही ऊपर वाले का होगा, तो इंटू 2। ऐसे ही सर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 24 दूनी 48, 648 पाई तो आया इसका। ऐसे मेरे प्यारे जो इसका निकालेंगे तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, 12 का वर्ग 144, और जितना इसका होगा उतना इसका, तो डबल करेंगे तो यह आएगा 288 पाई। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसका निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो 6 का वर्ग 36, तो 36 पाई नीचे वाले का, 36 पाई ऊपर वाले का, 2 से गुना करेंगे तो आएगा 72 पाई। मेरे बच्चे टुकड़े 4 होंगे, लेकिन कांटे 3 जगह ही जाएंगे, तो 3 ही जगह इंपैक्ट आएगा। हाँ जी, अब इन्हें जोड़ते हैं। 8 8 16 और 2 18, बिल्कुल ठीक है, हाँ से ले। 8 4 12 और 7
19 और 1 20, हासिल 2, 6 2 8 और 2 10। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस आया वो 1008 पाई का आया, यानी इतना बढ़ जाएगा। तो सवाल ने पूछ रहा कितना परसेंटेज चेंज होगा। आओ भैया कितना परसेंटेज चेंज होगा इसे कैलकुलेट करते हैं। पाई से तो पाई गया भैया। हाँ जी, अब देखिए यार, 8 से कट रहा है ये, तो 8 तिया 24, अरे 8 और 1 9 से भी कट रहा है, तो पहले 8 से ही काट लेते हैं। चलो 8 तिया 24, वैसे तो 24 से ही जाएगा ये, 24 से भाग देते हैं, 24 चौकू 96 और 24 दूनी 48, 42 आया जी। हाँ जी, जीरो से जीरो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 21 42, 2 से काटेंगे 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब से तो 105% इसके एरिया में चेंज आ गया। लेकिन हमारे सवाल में गलती कहाँ आ रही है वो देखनी है। मेरे बच्चों गड़बड़ हमारी यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ लेटरल सरफेस लिखा, जबकि टोटल सरफेस के अंदर लेटरल सरफेस प्लस बेस एरिया भी लिखना था, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया था ना। तो मेरे प्यारे बच्चों माफ करना, पूरे कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया बना वो बना ये वाला, इसे गुना करेंगे तो 24 चौको 96 960 पाई बना। और बेस एरिया कितना बना, तो सर बेस में सर्कल है तो सर्कल के एरिया बना पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस है 24, 24 का और 576 पाई, माफ करना भाई। तो ये वाला जो एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 576 पाई। हमने लेटरल ले लिया जबकि टोटल लेना था। तो 6 7 6 13, 9 5 14 और 1 15, 1536 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला जो टोटल सरफेस एरिया आएगा ना वो 1536 पाई आएगा, 1536 पाई आएगा। माफी चाहता हूं भाई कैलकुलेशन की। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो हमने यहां किया उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ थी, 1536 पाई लिखना होगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में चेंज हमसे पूछा हुआ था। आओ जी, अब देखिए भाई काटते हैं, पाई से पाई गया। अब 4 से काट रहे हैं, 8 छिंग 48, 8 से कट जाएगा। तो देखो यार 8 एकम 8 बचा 7, 8 निम 72 बचा 1, 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक है। 8 एकम 8 बचा कितना 2, 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, अरे वाह। अभी मेरे प्यारे बच्चों किससे कट रहा है, 2 से जा रहा है। 2 एक 2 नीम 18, 2 छिक 12 96 और 2 से जाएगा 2 छिक 12, 2 तिया 6, 63/96, 6 तीनों। अब 3 से जाएगा मेरे बच्चे, 3 से काटेंगे ये आएगा 21, और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी तिया 9, 3 दूनी 6, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 21/32, 21/32। तो 21/32 कितना परसेंट है ये हमें बताना। 21/32 हमें बताना है कितना परसेंट है। तो देखते हैं यार ऑप्शन में कहा मिस्टेक आ रही है। 21/32, तो ऑप्शन देख रहे हैं 72 है, 66 है, 65 है, 73 है, नजदीक ज्यादा है, कैलकुलेशन कर लेने में ही भलाई है। 4 से काटेंगे 8 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आएगा, 25 गुना 21 करोगे मेरे प्यारे बच्चे तो ये आएगा 525। 8 से भाग देंगे तो 8 छिंग 48 बचा 4, और 8 पंजे 40, तो 65 सही 5/8%। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, 65 सही 5/8%, यानी ऑप्शन सी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हमने इस सवाल में गलती क्या करी कि हमने इसको नीचे जो लिखा ना यहाँ पे वो इसका लेटरल सरफेस लिख दिया, लेटरल सरफेस एरिया लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हैं, जबकि उसने एक्चुअल में ये कहा था कि भाई टोटल सरफेस एरिया में बताओ क्या चेंज होगा। तो मेरे बच्चे हमने टोटल सरफेस एरिया के चेंजेस निकाल दिए। आइए जी बताइए, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, फिर फ्रस्ट्रम की बारी होगी। बताओ जी पहले। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है भैया एक कोन है, ये मेरे प्यारे बच्चों कोन है,
इस कोण को कह रहा है कि इसके आधार के समानांतर हमने काट दिया दो हिस्सों में, लेकिन आधार के समानांतर इसकी ऊंचाई के मध्य में हमने इसे उड़ाया है। कहां पे उड़ाया मेरे भाई? इसके मध्य में हमने इसे उड़ाया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक विशेष चीज जो इसमें दे रखी है वो ये कि इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और शीर्ष कोण 60 डिग्री है। शीर्ष कोण 60 डिग्री मतलब ये पूरा कोण 60 डिग्री है। तो अगर मैं यहां से ऐसे लाइन खींच दूं इसमें, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों लाइन खींच दूं मैं इसमें, ऐसे ये वाली लाइन अगर हम खींच दें इसमें बीचों बीच, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये कोण हो जाएगा 60 की जगह कितना? 30 डिग्री। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट एंगल के ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है जी, ये कोण हो गया 30 डिग्री। ठीक है जी, ये रेडियस आ गई बड़े वाले की, हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है सर? सामने वाली साइड 1 हाइट एंड डिस्टेंस वाला, बटे वाली साइड √3 और ये वाली साइड 2। तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 बटे √3। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो 20 बटे √3 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ठीक है, यानी मेरे बाबू इसकी जो रेडियस है वो आपने यहां से निकाल दी 20 बटे √3 सेंटीमीटर। तो ये वाली रेडियस भी निकाल देंगे हम। बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे ये हाइट में आधा हुआ है, यहां पे हाइट में अगर ये आधा हुआ है, उसने खुद ही कहा कि मिडल से टूटा है, यानी ऐसे दो भागों में बांटा है। तो अगर हाइट में आधा हुआ है, तो अगर इसकी हाइट 1 है और इसकी हाइट 2 है, तो ऐसे ही इसकी रेडियस भी आधी होगी। तो ये 20 √3 है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 10 बटे √3। आपने कहा जी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब क्या बताना चाह रहे हो वो बताओ। तो ध्यान रखना, इसकी हाइट 10 है और पूरे वाले की हाइट 20 हो गई। अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया मुझे केवल आप ये बता दो कि जो बड़े वाला कोण है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बड़े वाले कोण का वॉल्यूम होगा कितना? 1/3 पाई r²। रेडियस से 20 बटे √3, वर्क करेंगे तो 400/3 इंटू हाइट। हाइट है बड़े कोण की 20। इसमें से मैं छोटे वाले कोण का वॉल्यूम घटा दूं तो वो क्या होगा जी? 1/3 पाई r। रेडियस है 10 बटे √3, तो वर्क करेंगे तो मेरे बच्चे 100/3 और हाइट आ जाएगी 10। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यानी मैंने क्या किया, पूरे बड़े कोण के वॉल्यूम में से छोटे कोण का वॉल्यूम घटा दिया। अब 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा मेरे बच्चे। हाँ जी, बल्कि 1 पाई बाई 9 कॉमन आ रहा है, 3 3 9। तो यहां बना 400 गुना 2 8000, और यहां बना मेरे बच्चे 1000। तो घटाओगे तो ये वॉल्यूम आया पाई बाई 9 इंटू 7000। तो मेरे बच्चे जो ये फ्रस्ट्रम बना, ये वाला, ये जो फ्रस्ट्रम बना, इस फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ गया कितना? 7000/9 पाई। 7000/9 पाई। अब हमारे सवाल में कह रहा है कि भाई इस फ्रस्ट्रम को, जो फ्रस्ट्रम बना, इस फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम निकाल दिया हमने 7000/9 पाई। यही निकाला था हमने मेरे बच्चे यहां पे 7000/9 पाई। अब सवाल में कह रहा है कि इस फ्रस्ट्रम को हमने पिघलाया और पिघला के हमने एक तार बनाया, तो जो तार बनेगा वो बेलनाकार तार होगा, और उस तार का व्यास 1/12 है। तो रेडियस क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? इसकी आधी, तो 1/12 का आधा हो जाएगा 1/24। तो 1/24 सेंटीमीटर लंबा, मतलब रेडियस वाला एक तार बनाया, तो उस तार की लंबाई ज्ञात करो। यानी बेलन की आपको क्या निकालनी है मेरे बच्चे? हाइट आपको निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बेलन का वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पाई आर। आर है 1/24, तो 1/24 गुना 24 सेंटीमीटर, और ये सब किस में था? सेंटीमीटर में था। ठीक है, पाई r² एच की वैल्यू हमें मेरे प्यारे बच्चों यहां से निकालनी है। आपने कहा जी ठीक है। अब आओ भैया, पाई से तो पाई गया, ठीक है जी। 3 3 9, 3 8 24, जो बचा 3 उसे काटेंगे, 3 8 24।
बिल्कुल ठीक है। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। यहां तक पाई आर स्क्वायर एच होगा इसका वॉल्यूम बेलन का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से तार की जो हाइट आएगी वो आएगी 7,000 गुना 8 गुना 8। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में आंसर। मुझे किस में चाहिए? मीटर में। तो बटे भाग किससे देंगे? 100 से। अब देखो एक जीरो, आठ 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 64, 64 को 7 से, 7 चौक 28, 7 छिंग 42 और 2 44। तो मेरे प्यारे बच्चों तार की जो लंबाई की जरूरत होगी वो होगी 4480 मीटर लंबे तार की जरूरत होगी। तो मेरे बच्चे कौन यहां पे खत्म हुआ? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं छिन्नक। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? छिन्नक। जो छिन के नाक से निकल जाए, मतलब यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर हम किसी कोण को, किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर काट दें, किसी कोण को मेरे बच्चे उसके आधार के समानांतर अगर काट दिया जाए, किसी शंकु को अगर उसके आधार के समानांतर मेरे प्यारे बच्चों काट दिया जाए, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सीधा ऊपर ही भेज दिया जाए, मतलब ऊपर वाला सारा हिस्सा हटा दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। ये ऊपर वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं। हाँ जी। और ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी हाइट। ये होता फ्रस्ट्रा, जिसे हम उल्टी बाल्टी भी कहते हैं। जी नितेश कुमार जी, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उल्टी बाल्टी कहते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी कहलाएगी स्लांट हाइट। यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की इसकी कहलाएगी स्लांट हाइट। अब मेरे बेटे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना। क्या अगर मैं आपसे सवाल में यहां एक रिलेशन पूछना चाहूं? क्या? अच्छा, सबसे पहला रिलेशन तो ये कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो सर इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर इंटू एच। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया में आपसे पूछूं तो ये होता है पाई, आप जानते हो उसका क्या रहता है? पाई आर एल। दूसरे वाले का क्या रहता है मेरे बच्चे? पाई आर एल। इसका हो जाएगा पाई आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए तो आप कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया दैट इज पाई आर प्लस आर इंटू एल, प्लस में ऊपर वाले सर्कल के एरिया दैट इज पाई आर स्क्वेयर, नीचे वाले सर्कल के एरिया दैट इज कैपिटल पाई आर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम। अब एक और खूबसूरत संबंध मुझे आप में बताना है इसमें, वो ये कि अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर खींच दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं परपेंडिकुलर खींच लूं ये वाला,
तो आप मुझे एक बात बताना मेरे भाई कि ये लेंथ है आर, तो ये वाली लेंथ भी आर हो जाएगी। यहां से यहां तक ये पूरी लेंथ क्या है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर में से आर हटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा आर माइनस आर। बिल्कुल ठीक है। तो ये आर माइनस आर है, ये मेरे बच्चे एच है, और ये मेरे प्यारे बच्चों एल है। तो जब संबंध बनाओगे यहां एक, तो संबंध आपको दिखाई देगा कि सर एल स्क्वेयर जो होगा वो एच स्क्वेयर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वेयर। और अगर मुझे सिर्फ एल की वैल्यू निकालनी है तो रूट के अंदर एच स्क्वेयर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वेयर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों फ्रस्टम है, और ये फ्रस्टम की सारी कहानियां हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे खुल के बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ये मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर कहानी है सारी जो मैंने लिख के आपको समझा दी। अब इसके ऊपर एक सवाल ले लेते हैं, आइए। करिए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक शंकु का छिन्नक है, फ्रस्टम है, उसकी जो हाइट है वो मेरे प्यारे बच्चों 10.5 है। कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखी है 10 और 5, नहीं 5 और 3 माफ करिए। कहता जी वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब कैपिटल आर है 5, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, जमा 5×3 = 15। तो मेरे बच्चे 15 और 25 40, 40 और 9 49, और गुना हाइट, हाइट है मेरे बच्चे 10.5। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे डेसिमल का तो बटे 10 आएगा। अब देखिए यार, 7 से काटेंगे 7 आएगा, 3 से काटेंगे 3×3 = 9, 3×5 = 15 35, 5×7 = 35, 5×2 = 10, 2 से काटा मेरे बच्चे 11, 7×7 = 49 को 11 से करेंगे 9 आया, 9 और 4 13 आया, 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर होगा वो 539 होगा। सही उत्तर मेरे बच्चे 539 हो। आई। कह रहे जी किसी बाल्टी की तिरछी ऊंचाई इतनी है, स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 274, दोनों सिरों की त्रिज्याएं दे रखी है 28 और 7, यानी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर 28 और 7। कहता है जी वॉल्यूम निकालिए, तो मेरे बच्चे वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, हाइट। तो फार्मूला होता है एल स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वेयर। तो एल की वैल्यू ये, तो इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9, रूट हटाएंगे तो 274, आर माइनस आर करेंगे तो 28 में से 7 गया, तो मेरे बच्चे 21, 21 का वर्ग आया कितना भैया 441। अब देखो 9 चौक 36 आया, 9 7 63 और 3 66 आया, 9 दूनी 18, नहीं 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 7 63 3 66, 9 दूनी 18 और 6 24। अब इसमें से मेरे बच्चे 441 हटा दो, तो 6 में 1 गया 5, 6 में 4 गया 2 0, 2025, यानी एच स्क्वेयर की वैल्यू जो आई मेरे प्यारे बच्चों 2025 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एच की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितनी निकल के आएगी 45। तो सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज ये कि हम यहां से हाइट निकालें।
हाइट हमारे पास आ गई कितनी जी, 45। अब लड़ाई लड़ते हैं बाबू इससे आगे। अगर हमारे पास हाइट निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसका वॉल्यूम बताते हैं। तो वो होगा 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्र। आर स्क्र का मतलब ना वॉल्यूम होता है आर स्क्र प्लस आर स्क्र प्लस आर इंटू आर। तो भैया कैपिटल आर है 28, तो 28 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चे, बताओ भाई 28 का वर्ग कितना होगा, 784। 7 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 49, प्लस में 28 गुना 7 और इंटू में मेरे प्यारे बच्चों एच। एच कितना था भाई हमारा, एच था सर 45। अब कह रहा भैया आंसर निकाल के बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज तो यहां पे ये समझने की है कि मेरे बच्चे हर हाल में इस सवाल का जो आंसर होगा उसका इकाई या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। आप कहें ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि यहां यूनिट डिजिट है 5, और 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी अंक 0 आएगा या 5 आएगा। यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर नहीं। ए बी और सी में से आंसर हो सकता है लेकिन डी तो कतई भी आंसर नहीं। अब क्या करें जी, अब थोड़ा थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, 3 से काटोगे बाबू 15 आया, तो ये आया 22/7। अच्छा इसकी भी क्या ही जरूरत है हमें, 7 पूरे में से कॉमन ले लेते, कैसे देखना, 3 से काटा 15 आया, 7 से यहां काटना चालू करो भाई, यहां से पूरे से 7 कॉमन आ रहा है तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 आएगा, यहां 7 से काटेंगे 28 आएगा। आपने कहा जी ठीक है, यानी पूरे में से 7 कॉमन ले लिया, तो यहां आया 22, इसे जोड़ेंगे तो 28 और 12 कितना हो गया 40, 40 7 47, 147 गुना 15। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे बच्चे मैं इस सवाल को ये तो समझ गया कि सर यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। अब मैं इस सवाल को कैसे कर सकता हूं सर, या तो हम यहां पे ले सकते हैं डिजिटल सम। क्या ले सकते हैं, डिजिटल सम। कैसे, कि सर देखो अगर आप इसका डिजिटल सम निकालोगे, ये संख्या 3 से भाग हो रही है, 7 4 11 और 1 12, यानी 3 से भाग जा रही है, और 5 और 1 6 ये भी 3 से भाग जा रही है। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट 9 से भाग जाएगा। देखते हैं कौन सा 9 से भाग जा रहा है। 8 और 1 9, 5 4 9 भाग जा रहा है। 8 और 1 9, 5 तेरी ऐसी तैसी पे सारे भाग 9 जा रहे हैं, मतलब शैतान है। शैतान है मतलब करते हैं कार्रवाई, आओ भाई। देखो यार 15 को इससे गुना करेंगे, 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30 और 3 33, यह आया 330 गुना 147। अब आप कहोगे जी कैसे गुना करें, देखो जी 0 तो आंसर के आखिर में आएगा आएगा, इसे 33 को लिख देते हैं 3 गुना 11, 3 से 3 7 21 है ना, 3 चौक 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4, 441 गुना 11 करेंगे तो 1 4 और 1 5, 4 4 8 और 4 48 510, 48 510 मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ जी, दूसरा तरीका यहां ऑप्शन से खेलने का ये था कि सर 9 से तो सारे भाग हो रहे हैं, अब ये देखते हैं कि 22 2 गुना 11 है, तो सर ये 11 से भी भाग होना चाहिए, तो 11 से देख लेते कौन सा ऑप्शन भाग जा रहा है। तो 5 4 9, 8 और 1 9, 4 और 1 5, 8 5 13, ये भाग नहीं जा रहा था 11 से। यहां 8 4 12, 5 और 1 6, ये भी 11 से भाग नहीं जा रहा था। तो 11 से भाग देके भी हम क्वेश्चन को चेक कर सकते थे, पूरा डिटेल सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। आइए जी नेक्स्ट में। देखिए यार, किसी लंबवर्ताकार शंकु के छिन्नक के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना और वर्ताकार ऊपरी सतह का व्यास इतना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इसके बेस का एरिया, तो बेस एरिया हुआ पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज 16 पाई, पाई से पाई कटा तो आर की वैल्यू आई 4, तो कैपिटल आर मेरे प्यारे बच्चों आई 4, और कह रहा है जी जो ऊपर वाला जो भाग है उसका डायमीटर 4 है, तो उसकी रेडियस क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी रेडियस होगी जी 2। कह रहा है जी स्लांट हाइट 6 है,
अब स्लांट हाइट आ गई तो कह रहा है जी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो रहता है पाई लेटरल सरफेस एरिया। क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो वो होगा पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो आर प्लस आर करोगे तो 4 और 2 6 आएगा, और एल की वैल्यू 6, 6 6 36। तो मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया जो आएगा वो 36 पाई आएगा। लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों 36 पाई आया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कोन ऑफ रेडियस 90 सेंटीमीटर एंड हाइट 120 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 पार्ट्स। कहता है एक शंकु को 2 कट के द्वारा 3 भागों में बांटा जाता है जो उसके बेस के पैरेलल है, रेडियस 90 और हाइट 120 है, और इस तरीके से काटा जाता है कि उन हर एक टुकड़े की हाइट का रेशियो 1 2 और 3 है। यानी पहले वाले टुकड़े की हाइट 1 है तो दूसरे वाले टुकड़े की हाइट 2, तो तीसरे वाले टुकड़े की हाइट 3 है। तो कह रहा है जो मिडल पार्ट का जो हिस्सा है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो। देखिए जैसे पहले से ये फिगर आपके सामने बना हुआ है, सवाल में कह रहा है कि इसकी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 90 सेंटीमीटर, और इसकी जो टोटल हाइट है वो 120 सेंटीमीटर, और कह रहा है जी इन तीनों टुकड़ों की हाइट का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 1:2:3। मतलब वो ये कह रहा है मेरे बाबू कि अगर इसकी हाइट 1 यूनिट है तो इसकी हाइट 2 यूनिट होगी, और इसकी हाइट 3 यूनिट होगी। तो हम इसको उल्टा कर लेके चले जाए कि सर अगर इसकी हाइट 1 यूनिट है तो फिर इसकी हाइट कितनी हो गई, तो 1 और 2 3 यूनिट हो गई। और अगर ये 2 है, ये 1 और ये 3 है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, पूरे की हाइट 6। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअल में सवाल ये कहना चाह रहा है कि भैया इन तीनों टुकड़ों की हाइट का रेशियो, ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है। ये नहीं कह रहा कि बराबर बराबर ऊंचाई पे काटे, नहीं, अलग अलग ऊंचाई पे काटे हुए। अब अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब इससे आगे लड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी कोण को उसके आधार के समानांतर काटा जाएगा तो आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये 3 सिमिलर ट्रायंगल बनाएगा, 1 2 3। और अगर इनकी हाइट का रेशियो 1:3:6, क्योंकि हमें तो कोण लेना है ना, हमें तो मेरे बच्चे कोण लेना है, पहला कोण, फिर दूसरा कोण की हाइट 3 है तो तीसरे कोण की हाइट 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनकी हाइट का रेशियो 1:3:6 है तो इनकी स्लेंट हाइट का रेशियो भी 1:3:6 ही होगा। दूसरी चीज, इनकी रेडियस का रेशियो भी 1:3:6 होगा, और इनकी हाइट का दे ही रखा। तो मेरे बच्चे सबसे बड़े की रेडियस 6 होगी तो उससे छोटे वाले की 3 और सबसे छोटे की 1, जबकि सबसे बड़े की रेडियस है 90। तो 6 यूनिट 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 15। तो 3 यूनिट, 3 × 15 45, और 1 यूनिट 1 × 15 15। मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर होगी, और इसकी रेडियस 90। आपने कहा ठीक है सर, ये बात समझते हैं। दूसरी चीज, अब मेरे बच्चों अगली लड़ाई ये है कि भाई पूरे की हाइट कितनी है, 120। बिल्कुल ठीक है, और 120 को 1:2:3 में बांट भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि टोटल हाइट थी 120। तो भैया 120 को अगर बांटना हो तो कैसे बांटे, टोटल हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 120, इसे 1:2:3 में बांटेंगे। तो 3 2 5 और 1 6, 6 20 120। तो इसकी हाइट 20 आएगी, इसकी 40 आएगी, और मेरे बच्चे 20 × 3 = 60। यानी अगर सिर्फ इस टुकड़े की हाइट पूछ रहा होता तो आती 60, इस टुकड़े की हाइट पूछे तो 40, और इस टुकड़े की हाइट पूछे तो 20। आपने कहा जी यहां तक की बात समझ में आती है। यानी इस टुकड़े की हाइट आ गई मेरे बच्चे 40। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को हम समझते हैं, क्लियर है। अब आइए आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब सवाल में कह रहा है जो ये बीच वाला हिस्सा बच गया ना, बस इसके ऊपर चर्चा करके बताइए।
इस वाले सवाल पे आ जाइए मेरे बच्चे, और किसी पे नहीं। कि अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे इस सवाल में आपसे ये पूछा हो कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है जी क्या, पाई आर प्लस आर इंटू एल। और एल का फार्मूला होता है जी एच स्क्र प्लस आर माइनस आर स्क्र। तो एच है मेरे बच्चे 40, 40 का वर्ग है 1600, और 45 में 15 गया 30, 30 का वर्ग 900, तो 1600 और 9 2500, 2500 का वर्गमूल 50। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये जो स्लैंट हाइट है ये कितनी निकल के आई, 50। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक, नहीं? अब देखिए ध्यान से, पाई आर प्लस आर करेंगे तो भाई 45 में 15 जोड़ा 60, और एल कितना है मेरे बच्चे 50। तो आंसर आया 6 5 30, 3000 पाई। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले का एरिया प्लस ऊपर वाले का एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया है मेरे बच्चे 3000 पाई, पाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर की वैल्यू 45, 45 का वर्क करेंगे तो आएगा 5 का वर्ग 25, 4 5 20, 2025 पाई। और मेरे प्यारे बच्चों 15 का वर्क करेंगे, 15 का वर्ग 225, 225 पाई। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 225 और ये इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2250। 2250 में 3000 जोड़ेंगे तो आएगा 3250, नहीं सॉरी 5250। एक बार इतना चेक करें फिर आगे बात करें। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यहां पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं, या फिर इसे कैलकुलेट करना हो तो 3.14 भी रख सकते हैं। सातों सातों 49 जाएंगे, 3 बचेगा, भाग जा रहा है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते। सातों सातों 49, 3 बचा, 7 5 35, जीरो। तो जीरो 22 पंजे, या 11 2 से गुना करेंगे तो 150, 1500 आएगा। 1500 को 11 से गुना करोगे डबल जीरो, तो ये है ही 5, 5 और 1 6, 116,500। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो इसका आएगा 16,500। कितना जी, 16,500। अब आइए मेरे भाई अगले पॉइंट पे। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी कोण में, किसी शंकु में, अगर किसी शंकु में मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम साइज का क्यूब प्लेस किया जाए, अगर किसी शंकु में मैक्सिमम साइज का क्यूब प्लेस किया जाए, क्या प्लेस किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब प्लेस किया जाए, घन रखा जाए। ऐसे सवाल आए नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड डायरेक्ट है। तो उस क्यूब की जो साइड होगी वो हमेशा ही √2r/h अपॉन √2r+h, √2r/h अपॉन में √2r+h, √2r+h। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, √2r/h और √2r+h। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों किस चीज का फार्मूला, जो इसके अंदर बड़े से बड़ा क्यूब डाला जाएगा उसका फार्मूला। हाँ है ना? आइए सवाल करिए। देखो यार, जो बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं इसका प्रूफ बताओ। आओ मेरे बच्चे, बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो। प्रूफ बता इसलिए रहा हूं कि आपको काम मिल जाएगा इससे।
मेरे बच्चों पेशेंस रखना। देखो मेंसुरेशन 3D अगर तसल्ली से नहीं समझोगे तो फिर नुकसान में आ जाओगे। एक बार समझना है, तरीके से समझना है मेरे प्यारे। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्यूब, ये है क्यूब। लेकिन इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ये क्यूब प्लेस कहां होगा। अगर इस क्यूब की साइड ए है, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस क्यूब की साइड ए है, मतलब इसकी लेंथ भी ए होगी, ब्रेड्थ भी ए होगी, हाइट भी ए होगी। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, वो ये कि इसका जो डायगोनल होगा, यानी इस कोने से ये कोना जो मिलेगा, इस डायगोनल की लेंथ निकाल दोगे। आप कहोगे बिल्कुल निकल जाएगी सर, कैसे? क्योंकि ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये स्क्वेयर ही तो हुआ, क्यूब का मतलब स्क्वेयर पे बना हुआ है, तो ये वाली लेंथ आएगी √2a। इसका नाम ए और बी रख दूं तो ये आएगा, ए बी की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों √2a, √2a। और अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं सेंटर से ये वाली लेंथ बताओ निकाल के, तो आप कहेंगे इसकी आधी हो गई। तो आधी करोगे तो सर ये वाली लेंथ निकल के आ जाएगी कितनी, a/√2। ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगी a/√2। हाँ जी, अब इस कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस क्यूब को जब उठा के यहां पे प्लेस करूंगा, तो ये प्लेस कहां होगा ये बड़ी चीज है। ये प्लेस कहां हो रहा होगा वो बड़ी चीज है, ठीक है। और ये चीजें इमेजिन करने की ज्यादा होंगी, बताने की कम होंगी। मैंने यहां प्लेस कर दिया। जब इसे मैं प्लेस करूंगा ना मेरे बच्चे, तो ध्यान ये रखना, ये प्लेस इधर नहीं होगा कहीं पे भी, ये बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच यहां प्लेस होगा, बिल्कुल बीचों बीच मेरे प्यारे बच्चों प्लेस होगा। ध्यान रखना, प्लेस कर दिया। अब क्या होगा जी, अब सर इसकी जो दीवारें हैं वो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन ये ऐसे है नहीं, थोड़ा सिस्टम से समझोगे तो पता चल जाएगा। ये दीवार यहां जाके यूं बनेगी, इसकी क्यूब की दीवार, ऐसे ये वाली दीवार यूं है। ये बनेगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी असलियत कहानी, एक्चुअल कहानी ये बनेगी फिगर की, ठीक है जी। और ये बिल्कुल सेंटर से बीचों बीच वाली लाइन जा रही होगी। ये बीचों बीच मेरे प्यारे बच्चों एक कहानी जा रही होगी। हाँ जी। अब आपने पूछा है तो फिर इतनी कुव्वत रखना कि आप इसको समझ भी पाए, इमेजिन भी कर पाए, नहीं तो भैया फिर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखा होगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये राइट एंगल होगा? आपने कहा जी हाँ। अब ऐसा नहीं है कि लाइनें हैं, नहीं, ये बेसिकली ऐसे कर्व है, और कर्व इसके हर एक फेस को टच कर रहा होगा, इस वाले को भी, इस वाले को भी, इस वाले को भी टच कर रहा होगा, है ना। बस थोड़ा सा समझने में आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। तो कहने का अर्थ यहां पे ये है मेरे बच्चे, इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर दें तो मुझे लगता है बीचों बीच ले जाना चाहिए, वहां से आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे इसको, या चलो जो मर्जी समझो। अब यहां पे एक जगह आपको दिक्कत होगी, वो दिक्कत जाने ना, आप कैसे समझेंगे कि इसके कोनों को टच करेगा ये। तो कोनों को जब टच करेगा तो ये वाली जो लाइन आएगी ना आपकी, ये आधार के समानांतर लाइन होगी। बस इसको आप अगर मैनेज कर जाएंगे तो मैं मान लूंगा, क्योंकि दिखाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे ये बॉक्स है मेरे प्यारे बच्चों, इस बॉक्स के ऊपर जब कोन डालेंगे ना, तो यहां कोन टच नहीं करेगा, कोन का सरफेस तो गोल होगा इस तरह, वो टच करेगा यहां, यहां कोनों को टच करके ऐसे आएगा। और कोनों को टच करके आएगा तो कोने से ये जो सेंटर वाली डिस्टेंस है ये मैं लेना चाह रहा हूं वहां पे, ठीक है, अगर आप इमेजिन कर पाए तो। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, अगर आप समझ सकते हो, ये लेंथ मतलब
कोने की ये वाली जो लेंथ होगी, कोने से जो ये टकरा के लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों a/√2। पीछे वाली स्लाइड में यही बात बताई थी कि ये वाली लेंथ a/√2 होगी। हाँ जी। और ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a, क्योंकि हमने इस क्यूब की हाइट ही a मानी हुई है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी h है तो ये a है, तो इस छोटे वाले, क्योंकि यहां पे बनेगा सर्कल ही, अंदर बनेगा इसमें भी सर्कल, तो ये वाली हाइट आ जाएगी h-a। यानी मोटी बात ये समझना कि बनेगा यहां पे भी ये सर्कल, लेकिन बस आप थोड़ा इमेजिन नहीं कर पाएंगे ये टच कहां कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर्कल नहीं बनेगा, बनेगा यहां पे भी ये सर्कल ही। ठीक है, मतलब सर्कुलर शेप की तरह ही होगा ना वो, तो कोन, तो ऐसा थोड़ी कोन कोई लाइन लाइन होगा। आपने कहा सर ठीक है, हम इतनी बात सहमत है, समझते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिन दो लाइनों पे मैं चर्चा कर रहा हूं उसको फोकस करना। एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगी, सिमिलर होंगी, क्योंकि पैरेलल है। आपने कहा जी बिल्कुल मानते हैं इस बात को। और ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये है r। अगर मेरे प्यारे बच्चों सिमिलर होंगी तो इस ट्रायंगल की छोटी साइड h-a, तो बड़ी ट्रायंगल की पूरी बड़ी साइड क्या हो गई, h। इसकी लेंथ हो गई a/√2 और इसकी रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों r। आपने कहा जी ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। r को यहां से कराएंगे HR माइनस AR, इसको इधर टेकेंगे लाके, तो a/√2 h आ गया। HR को यहीं पड़ा रहने दो मेरे बच्चे, AR उधर जाएगा प्लस का होगा, तो AR प्लस में a/√2 h। मेरे प्यारे बच्चों यहां से a मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहां बचेगा r प्लस h/√2। कहो तो इसका एल्शियम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी √2r प्लस h अपॉन √2, और यहां है HR। अगर मेरे बच्चे इस √2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा √2 h इंटू आर अपॉन में, ये वाली कहानियां नीचे आ जाएंगी, √2r प्लस h। ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चे a की, a का मतलब साइड ऑफ क्यूब। तो ये इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसका फार्मूला डेराइव होता है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। मुझे लगता है कि आपको बिना डेरिवेशन के इस सवाल को खत्म कर देना चाहिए। इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख के, क्या बताया फार्मूला सर, √2r इंटू एच अपॉन में √2r प्लस एच। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल पर आते हैं। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस सवाल को समझ गए। आइए मेरे बच्चे, कहता है क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम ए कोन ऑफ रेडियस दिस। कोन की मेरे प्यारे बच्चों जो रेडियस है वो है 15√2 और हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर। तो उसकी क्यूब की जो साइड की लेंथ होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों √2h, ना √2r, r है 15√2 इंटू h 20 अपॉन में h प्लस r मेरे बच्चे, ना अपॉन में क्या था मेरे बच्चे, √2 कहां गया, √2r प्लस h, √2r प्लस h की वैल्यू 20। देखो यार, √2 को √2 से किया, 2 2 15 दूनी 30, 30 दूनी 600, तो ऊपर वैल्यू आई 600। नीचे की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, √2 को √2 से किया, 2 15 30, 30 और 20 50, 0 5 से काटा 12, तो मेरे प्यारे बच्चों क्यूब की साइड की लेंथ आ गई 12। अब कह रहा है क्यूब का वॉल्यूम बताओ, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों साइड का क्यूब, ए क्यूब। तो 12 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1728। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों में ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। हाँ जी, समझ पाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर कल दोबारा मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद मेरे बच्चों।